एक हैवान कल्लू नाम के कुत्ते के शरीर पर कब्जा कर लेता है। गांव वालों से अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। वो शैतान अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमने पिछली बार उसे जला के मार डाला था। वह उसका बदला लेने के लिए जरूर आएगा। सरपंच जी, मुझे लगता है कि हमें यूं इतनी रात गए अपने घरों से बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर वह शैतान वापस आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अजी, अब मेरे कल्लू का क्या होगा? उस कमबख्त हैवान ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। मुझे तो गांव वालों की फिक्र हो रही है। पता नहीं अब वो शैतान क्या करेगा। फिर अगला दिन होने पर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। तभी उस कुत्ते के गुर्राने की आवाज आती है। फिर वह जैसे ही पलट के देखता है, वह हैवान कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है। अरे मर गया। अरे ये क्या चीज है? ये तो कोई कुत्ता लगता है। अरे मर गया रे। इसका मुंह तो भूत जैसा है। इस कुत्ते पर तो किसी शैतान का छाया लगता है। हाय रे, मर गया रे। फिर वह शैतान उस आदमी को जान से मार देता है। गाँव वालों, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस हैवान की आवाजें पूरे गांव में फैल जाती हैं। सब लोग उस हैवान की आवाजें सुन रहे होते हैं। डर के मारे सब गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। अजी, ये हमारा कुत्ता कल्लू ही है। कल्लू, तुम कहाँ हो कल्लू? अरे कविता, ये तुम्हारा कल्लू नहीं है। ये वो शैतान की आवाजें हैं। अब वो तुम्हारा कल्लू नहीं रहा। अब वो हम सब के खून का प्यासा बन गया है। फिर रात होने पर वह हैवान गांव में आ जाता है। सब गांव वाले उसके गुर्राने की आवाजें सुनते रहते हैं। और उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी बाहर नहीं निकलता। फिर वो हैवान एक गांव वाले के घर के बाहर पहुंच जाता है और उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे भगवान, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, नहीं तो यह कमबख्त भूत इस दरवाजे को तोड़ देगा। अगर ये अंदर आ गया तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। फिर अपने पति की चीख पुकार सुनकर वो भागी भागी बाहर आती है। अजी, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजे को धक्का दे रहा है? अरे भगवान, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। यह वही श्रापित कुत्ता है जिसके ऊपर उस हैवान का साया है। अरे मर गया रे, जल्दी मेरी मदद करो। फिर वह दोनों दरवाजे को अंदर से पकड़ के खड़े हो जाते हैं। उनके घर का दरवाजा नीचे से टूटा होता है। वह कुत्ता उस छेद से अपना मुंह अंदर डालता है और उस गांव वाले को
काट लेता है। आई! अरे मर गया रे! मर गया रे! इस कमबख्त ने तो मुझे काट खाया। अरे मर गया रे! हाय रे! बहुत दर्द हो रहा है। अरे कुत्ते, तेरा नाश मिटे। तूने तो मेरा पैर ही चबा डाला। हाय, अब मेरा क्या होगा? हाय, मर गया रे! हाय हाय। अजी अब कहीं आप भी तो भूत नहीं बन जाएंगे ना। अजी मुझे तो आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपकी हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। फिर देखते ही देखते वह भी भूत में बदलने लगता है। तभी उसकी पत्नी भागकर जाती है और पास में पड़ी रस्सी से उसे लपेटकर बांध देती है। तभी वह गांव वाला भी भूत बन जाता है। खोल मुझे, मुझे बहुत भूख लगी है। खोल मुझे। अरे मर गई रे, ये तो भूत बन गए। हाय रे, अब क्या करूं? घर के अंदर भी भूत और घर के बाहर भी भूत। आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? फिर वह खिड़की से झांक कर देखती है। लगता है कमबख्त भूतिया कुत्ता यहाँ से चला गया है। मुझे अभी सरपंच के घर जाना होगा। फिर वह सीधा भागती हुई सरपंच के घर जाती है और उसे पूरी बात बताती है। कविता और भीमा पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ऐसा ही चलता रहा तो वह कुत्ता सबको अपने जैसा बना देगा। नहीं नहीं सरपंच जी, आप मेरे कल्लू को इसका दोष मत दीजिए। मेरा कल्लू तो खुद उस हैवान के कब्जे में है। इसमें उस बेचारे बेजुबान का कोई दोष नहीं है। सरपंच जी, हमें उस कुत्ते को जान से मारना ही होगा। उसके साथ साथ वह हैवान भी मर जाएगा। यही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मैं किसी को अपने कल्लू को मारने नहीं दूंगी। मैं अपने कल्लू के पास जा रही हूँ। अरे कविता, अब वो हमारा कल्लू नहीं रहा। तुम्हें अपने सामने देखते ही वह तुम पर हमला कर देगा। फिर तुम भी हैवान बन जाओगी। नहीं नहीं, मुझे अपने कल्लू पर पूरा भरोसा है। वह मुझे जरूर पहचान लेगा। ठीक है कविता, तुम्हारे पास एक ही मौका है। अगर उसने तुम्हें नहीं पहचाना तो सब गांव वाले मिलकर उसे जला के राख कर देंगे। फिर कविता भागकर घर से बाहर निकल जाती है। वह जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वह हैवान वहाँ पहुँच जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह उसे देखकर गुर्राने लगता है। वह बहुत डर जाती है। कल्लू, तूने मुझे पहचाना नहीं? देख, मैं तेरी मालकिन हूँ। तभी कल्लू उसके ऊपर हमला कर देता है। अरे मर गई रे! कल्लू ये क्या कर रहा है? कल्लू, ये मैं हूँ। तू मुझे भूल गया क्या? कल्लू रुक जा, कल्लू। तभी कविता कल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। रुक जा कल्लू, रुक जा, रुक। तभी कल्लू उस हैवान पर काबू पा लेता है और भौंकना बंद कर देता है। कल्लू, तू वापस आ गया। तूने मुझे पहचान लिया। मुझे पता था तू मुझे पहचान लेगा। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कुत्ता मेरे काबू में क्यों नहीं आ रहा? अरे भाइयों, यही सही मौका है। इस शैतान को आग के हवाले कर दो। फिर सब गांव वाले मिलकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। अरे मर गया रे! अरे गांव वालों, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे फिर से आग के हवाले कर दिया। हाय रे, अब की बार मैं नहीं बचूंगा। अरे मर गया रे! फिर देखते ही देखते वह शैतान जल के राख हो जाता है।
कल्लू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और एक बार फिर से एक बेजुबान जानवर अपनी वफादारी पूरी दुनिया को साबित कर देता है।